हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज ये 114वां सेट है। इससे पहले हमने 113 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट में जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से कराए गए हैं, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कम समय में इनको क्वेश्चन बनाने के लिए लाभदायक होंगे और हर एक क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आसान है। आपको पता है, जब दूरी समान हो, जब दूरी क्या हो, समान दूरी हो, तो कंडीशन में क्या होता है, पहली चाल गुणा पहला समय और दूसरी चाल गुणा दूसरा समय हो जाता है। क्या चीज़, पहली चाल S1 गुणा पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणा में दूसरा समय। ये क्या होता है, जब दूरी समान होती है ना तब काम आता है हमारा। ठीक है, तो अब ऐसे समझें कि इसका बस आसान गुणा कर देना है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की चाल है, मान लेते 240 पहले की हो गई। पहला वाला समय कितना है, 5 घंटा। ठीक है, बराबर हमसे पूछा उसी दूरी को 2 घंटे में तय करना है और दूसरी चाल क्या है, मान लेते हैं दूसरी चाल x है और समय दूसरा 2 है। बस इसे काटेंगे, 12 एकम 12 मतलब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ 12 0, 120 आ जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। कभी भी इस तरीके का प्रश्न बने, जब भी आपका दूरी समान हो, तो आपका देख लेना क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरा चाल गुणे दूसरा समय के बराबर होता है। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान लिया है। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ती है। यह दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, उसी दूरी को, इसका मतलब है समान दूरी। तो हमने क्या बोला था कि पहला समय गुणे में पहला स्पीड गुणे में पहला समय। ठीक है, पहली चाल गुणे पहला समय हो जाएगा और दूसरी चाल गुणे में दूसरा समय हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान चीज़ करनी है, बस इसको तो सॉल्व करना है हमें। चलिए, तो हम क्या है, पहली चाल देखा हमने तो 48 किलोमीटर थी। पहला समय देखा हमने 10 घंटे। दूसरी बार में हमने चाल पूछी गई है और टाइम 2 कितना है, दूसरा 8 घंटे। 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो 6 दो 60। जो x का वैल्यू निकल कर आ रहा होगा वो होगा 60। तो 60 इसका राइट आंसर होना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकेंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकेंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या है। देखिए बहुत ही आसान है। कभी भी इस तरीके से दिया हो, जब एक रेलगाड़ी है समान गति से चलती है, 2 प्लेटफॉर्म या एक प्लेटफॉर्म एक स्टेशन को या एक प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति को इस तरीके से खंभे को पार करती है और इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो और उनके दोनों बार समय दिए जाएँ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डी का वैल्यू लिखना होता है, दूरी लिखना होता है। ठीक है, दूरी कैसे निकालते हैं, जब 2 वैल्यू दिए हों दूरी का 430 और 350, तो हमें डिफरेंस करना होता है। ठीक है, 430 में से हमें माइनस करना है 350। ठीक है, हमें कितना करना है, ये 350 को माइनस करना है। ठीक है, तो हमने दूरी जो आया, डिफरेंस जो आया, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक, 80 मीटर। फिर आपको टाइम का डिफरेंस निकालना होता है इस कंडीशन में, बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़ा वाला समय कितना, 23, 23 में से छोटा वाला समय कितना, 15 सेकेंड। 15 घटा देंगे तो हमारा टाइम कितना आएगा, टाइम हो जाएगा आपका 8 सेकेंड। ठीक है, आपको कंडीशन याद रखना, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हमें क्वेश्चन में। ठीक है, बस अब आपका अगर स्पीड पूछा जाए तो आपका स्पीड जो होगा क्या हो जाएगा, स्पीड। देखो यहाँ पर हम स्पीड करते हैं सॉल्व। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी को हमें ये वाला मानना है, दूरी कितना है 80 मीटर और समय कितना है ये वाला 8 सेकेंड। अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब भी मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो हम क्या करते हैं,
जो 10 दिया है उसमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाए तो 5/18 से, मतलब उल्टा गुणा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ऐसे समझे 18 दूना 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई है। क्वेश्चन आसान है। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, कैसे, कभी कभार इसमें दूरी भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें दूरी का फॉर्मूला लास्ट में ये और लगा देना, डी बराबर एस इंटू टी, बस इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। तो अभी तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो जब पूछा जाएगा तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेन की लंबाई। देखो इसमें ये क्वेश्चन है बिल्कुल वही जो हम बात कर रहे थे। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के आसपास गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो आप ऐसे समझें, जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न हो तो हमने क्या बोला, सबसे पहले वैल्यू लिख लिया करें। डिफरेंस कितना होगा, हमने बोला एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर को और एक व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति की दूरी है नहीं कुछ, तो जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म है, उसी की दूरी मानी जाएगी, जितनी होगी उतनी ही लिखेंगे, ठीक है। अगर दूसरा प्लेटफॉर्म दिया होता तो हमें डिफरेंस करना होगा, ठीक है। फिर टाइम में क्या करते हैं हम, अंतर, बड़े समय में से छोटा समय, 25 में से 5 समय कम करेंगे, 25 माइनस 5, तो यहाँ टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 20 सेकेंड। ऊपर कितना था, 300 मीटर। तो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई हमें, एक तो हमें डिस्टेंस मिल गया 300 मीटर और एक टाइम मिल गया कितना आपका 20 सेकेंड, ठीक है। दो चीज़ें मिल गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, दूरी कितना दिया है 300 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। ये 20 नीचे लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, 300/20 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 300/20, अब ये जो चाल आई हमारी मीटर पर सेकेंड में आई, ठीक है। तो चाल तो हमसे पूछा नहीं गया है, तो चाल इसे हम और डिवाइड कर लें क्या, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 से 15, तो ये जो आया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये अपना आ गया चाल, ट्रेन की चाल। हमें ट्रेन की लंबाई ही पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन की लंबाई होगी, लंबाई का मतलब दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। तो आपको इस वाली कंडीशन में क्या करना है, जो चाल दी है, चाल कितनी दी गई है, 15, 15 आ गई ना हमारी, 15 गुणे में समय जो होगा, इनमें से छोटा समय का गुणा कर देना, ठीक है। छोटा समय 5 लिखा है ना, 5 लिखेंगे, ठीक। बस 15 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75 मीटर। तो 75 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभार छोटे प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना दिया होगा, तो उस वाली स्थिति में प्लेटफॉर्म की लंबाई और घटा दी जाएगी, तब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 75 ही हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 75, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से पूरा मैथ इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रखेंगे।